ये एक और आदमी पकड़ा गया। ये देखिए, ये चेहरा दिखाइए, ये आदमी देखिए, ये देखिए टांग कर पुलिस ले जा रही है। कानून हाथ में लेने वाले कि अब दोनों टांगे प्रशासन के हाथ में है। टांग कर पुलिस ले जा रही है, पकड़ कर पुलिस ले जा रही है। ये देखिए आप, इस मामले में शामिल था और उसके बाद पुलिस किस तरीके से लेकर जा रही है। और दिन के उजाले में इन पत्थरबाजों का हिसाब किया जा रहा है, तो वहीं आधी रात में इन पत्थरबाजों ने किस तरह से बवाल काटा है, पूरी तस्वीर, पूरी खबर आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। दरअसल चौमू में रात को 3 बजे पुलिस पर पथराव हुआ था। मस्जिद के बाहर पुलिस पर हमला किया गया, जिसके बाद बवाल हुआ। सड़क से पत्थर हटाने के लिए पुलिस पहुंची थी और मस्जिद के सामने से ही ये पत्थर हटाए जाने थे। पत्थर हटाने को लेकर पहले ही सहमति बन गई थी, फिर भी पुलिस पर पथराव किया गया। 6 पुलिसकर्मी इस दौरान घायल हुए हैं। पत्थरबाजों पर ऑन कैमरा रेड मारी गई है। पत्थरबाजों को खींचते हुए पुलिस अपने साथ लेकर गई है और हिरासत में 100 से ज्यादा पत्थरबाज ले लिए गए हैं। 24 घंटे तक चौमू में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया, यानी कि आज सुबह 7 बजे से 27 दिसंबर कल सुबह 7 बजे तक के लिए इंटरनेट सेवा को पूरी तरह से चौमू में बंद कर दिया गया है। पूरा इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया है, क्योंकि कहीं ये पत्थरबाज रात के अंधेरे में एक बार फिर से पत्थरबाजी ना करना शुरू कर दे, क्योंकि ये 100 लोग नहीं थे, ये बहुत बड़ी संख्या में लोग थे। इसीलिए अब और लोगों की तलाश भी की जा रही है और इसलिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, कहीं कोई भ्रम या अफवाह ना फैलाया जाए। अब एक सवाल तो ये भी है कि बीते कुछ सालों से बार बार राजस्थान में हिंसा की आग क्यों भड़क रही है? आखिर क्यों राजस्थान को हिंसा की आग में झोंकने की कोशिश की जा रही है? आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं। 4 अलग अलग सालों की तस्वीर है। अजमेर में साल 2024 में, करौली में साल 2022 में, भीलवाड़ा में साल 2022 में और उदयपुर में पिछले साल ही साल 2024 में हिंसा भड़काने की कोशिश की गई थी। कई गाड़ियों में आग लगाई गई थी, लेकिन उस दौरान भी कार्रवाई की गई थी। यानी 2022 से लेकर 2025 तक कुछ बदला है तो शहर बदले हैं, लेकिन पत्थरबाजों की मानसिकता नहीं बदली है। लेकिन इस बार यह माना जा रहा है कि चौमू पुलिस ने जो कार्रवाई की है, जयपुर पुलिस ने जो एक्शन लिया है, उसके बाद इन पत्थरबाजों का सही हिसाब होगा, सटीक हिसाब होगा। यानी हिसाब ऐसा कि आने वाले समय में यह तय हो जाएगा कि हिंसा भड़काने की का मतलब क्या होता है, क्या सजा मिलती है। ये तस्वीरें आप देखिए और समझिए कि राजस्थान को कैसे इन उपद्रवियों ने बारूद का ढेर बना दिया है। जहां एक घटना होते ही साजिश वाली माचिस लगाने का काम किया जाता है। अजमेर हो, करौली हो, भीलवाड़ा हो या फिर उदयपुर, इन सभी जगहों पर हिंसा फैलाने की साजिश रची गई है। तो ये 4 तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं उन घटनाओं की डिटेल्स जिनकी तस्वीर हमने अभी आपको दिखाई है, यानी करौली से लेकर उदयपुर तक क्या हुआ था। करौली में अप्रैल 2022 में हिंदू नववर्ष में बाइक रैली पर पथराव किया गया था, जबकि जोधपुर में मई 2022 में ईद के मौके पर धार्मिक झंडे लहराए गए और उसके बाद फिर पत्थरबाजी हुई थी। भीलवाड़ा में मई 2022 में युवक की हत्या के बाद सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया था और उदयपुर में जून 2022 में दर्जी कन्हैया लाल की दिन दहाड़े हत्या की गई थी। चित्तौड़गढ़ में मार्च 2024 में धार्मिक जुलूस के दौरान हिंसा हुई थी, पथराव और झड़प हुई थी। और वहीं राजस्थान में जोधपुर में जून 2024 में ईदगाह के पीछे गेट निर्माण विवाद से पथराव हुआ था और उदयपुर में ही अगस्त 2024 में स्कूल में छात्र की हत्या के बाद तनाव ऐसा बढ़ा था कि नौबत पुलिस की तैनाती तक आ गई थी। हालात इतने बिगड़ गए थे, लोगों को समझाना पड़ा था और पुलिस को स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस फोर्स तैनात करनी पड़ी थी। इन तमाम घटनाओं के बाद अब राजस्थान ऐसे पत्थरबाजों का फुल एंड फाइनल इलाज का डिमांड कर रहा है और मांग उठ रही है कि उस बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम दिया जाए जिसने उत्तर प्रदेश में पत्थरबाजों को जकड़ कर रखा हुआ है। आज भजन लाल सरकार का बुलडोजर जोधपुर में अवैध अतिक्रमण पर गर्जा और सफाया किया गया अवैध अतिक्रमण का, और लोगों की मांग है कि इस बुलडोजर का रुख अब जयपुर के इन पत्थरबाजों के अड्डों की तरफ भी मोड़ देना चाहिए। यानी जो लोग जयपुर में हिंसा भड़काने के लिए जिम्मेदार हैं, उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और उन पर बुलडोजर एक्शन लिया जाए। बुलडोजर के इलाज के बाद इन दंगाइयों की घिघी कैसे बन जाती है, कैसे, इस बारे में क्लियर कट योगी आदित्यनाथ खुद बता रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन के बाद लगातार हर जगह मांग उठती है कि योगी जैसे सीएम चाहिए। दंगा कैसे होता और दंगाई का उपचार कैसे होना है, हाँ, तो बरेली के मौलाना से पूछ लो। और योगी बाबा उत्तर प्रदेश के अंदर दंगाइयों का किस तरह से इलाज कर रहे हैं, ये तस्वीरें दिखाने के लिए काफी हैं। तौकीर गैंग का लंबे समय से योगी स्टाइल में इलाज चल रहा है। तौकीर गैंग के हर एक सदस्य के दरवाजे पर बाबा का बुलडोजर एक्शन मोड में है।
हर एक दंगाई के खिलाफ कार्रवाई तय कर ली गई है। कुछ इस तरह से इन दंगाइयों की कमर तोड़ी जा रही है। और ये कोई एक तस्वीर नहीं है। बरेली के अलावा बहराइच हो या दूसरे शहर उत्तर प्रदेश के, जहां पर भी हिंसा की आग भड़काने की कोशिश की गई, वहां कुछ यही कार्रवाई हुई और इसका सबसे बड़ा उदाहरण संभल भी है। योगी स्टाइल में दंगाइयों का इलाज किया जा रहा है। कितना प्रभावी यह साबित हुआ है वो आप इस बात से समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में अब दंगों का खेल ना के बराबर नजर आता है। मतलब उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त करने में सीएम योगी की भूमिका है और ऐसी ही कार्रवाई की डिमांड अब राजस्थान से भी उठ रही है। कहा जा रहा है कि बाबा के बुलडोजर मॉडल को राजस्थान में कुछ दिन के लिए लीज पर लिए जाने की जरूरत है। जयपुर के चौमू में टांग कर ले जाए जा रहे ये वो पत्थरबाज हैं जिन पर आरोप है कि इन्होंने अंधेरी रात में सांप्रदायिक बदमाशी की है। जयपुर में हालात अचानक उस वक्त बिगड़ गए जब चौमू इलाके में एक मस्जिद के बाहर तनाव ने हिंसक रूप ले लिया। देखते ही देखते भीड़ उग्र हुई, पत्थर चले और निशाने पर आ गई पुलिस। कट्टरपंथ के ये वो वैचारिक बंधुआ मजदूर हैं जो समय समय पर अपनी गर्दन उठाते रहते हैं। भारत में भी इन उपद्रवियों ने अपने धार्मिक उन्माद का टापू बना लिया है। उन्माद के इन टापुओं पर धार्मिक असहिष्णुता का मीटर हाई है। इनके दिलो दिमाग में धर्मांध का इंडेक्स आसमान पर है। 20 से ज्यादा आरोपी अब तक हिरासत में लिए गए, 20 से ज्यादा आरोपी पकड़े गए। ये देखिए आप तस्वीर, चौमू की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 20 से ज्यादा आरोपी अब तक पुलिस ने पकड़े हैं, उनसे पूछताछ होगी। सख्ती से मामले में एक्शन जारी है। ये देखिए, ये एक्शन, ये आइए आइए अंदर आइए, अंदर आइए। इस उन्मादी तांडव के निशान चौमू में जगह जगह दिख रहे हैं। पत्थर बिखरे हुए हैं, तोड़फोड़ के निशान हैं और ये सिर्फ पत्थरबाजी या टकराव की सामान्य घटना नहीं है, बल्कि ये उस कथित मुस्लिम मोहल्ले की चीख है जो संख्या कम ज्यादा के हिस्से से हमला बोलती है। जाहिर से उसको हटवा रहे थे। इसी दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा वहाँ पे पथराव किया पुलिस पर, जिसमें हमारे कुछ जवानों के चोटें आई है। उसमें हम प्रकरण पंजीबद्ध कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। अभी हालात को नियंत्रण में रखने के लिए क्या कुछ किया? नहीं, हमारे यहाँ पर्याप्त जाब्ता तैनात है और आप देख रहे हैं पूर्णतः यहाँ पे शांति है। आज सांप्रदायिक उन्माद के इस अखिल भारतीय नफरती नेटवर्क को तोड़ने की जरूरत है और इसके लिए डिमांड हो रही है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में बाबा का बुलडोजर मॉडल इन दंगाइयों का दिमाग ठंडा करने में सबसे सफल साबित हुआ है और इसीलिए दंगाइयों की आग से त्रस्त आ चुका राजस्थान अब भजन लाल से योगी रूप धारण करने की अपील कर रहा है। बाबा के ऑपरेशन लंगड़ा से चाल बदल देने वाला प्रोसेस रिमांड में आ चुका है। राजस्थान में सांप्रदायिक माचिस लगाने वालों को डिटेक्ट करना होगा और इसके लिए भजन लाल सरकार को बदलावों का वाटर कैनन चला उपद्रवियों के शरीर से कट्टरपंथ का मैल धुलना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इन दंगाई इन पत्थरबाजों का इलाज करना बेहद जरूरी है क्योंकि ये दंगाई देश के विकास में सबसे बड़ा रोड़ा है।